रिसेंटली सीआईए ने एक सर्वे कंडक्ट किया अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडियन इंडस्ट्री एंड उन्होंने 200 सीईओज को सर्वे किया है एंड आउट ऑफ दैट 52% दैट इज मोर देन 100 सीईओज ने ये बताया है कि उनके सेक्टर में जॉब लॉसेस होने वाले हैं। नाउ इमेजिन अगर हमें इस सिचुएशन से डील करना, क्या हम प्रिपेयर्ड हैं ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए जहां पे there could be job loss, maybe loss of your income source, loss of business, or even on the other hand, kind of medical emergency. So हम इस समय वो देख रहे हैं, right? Or there could be n number of things that can actually go wrong, right? So are we prepared? क्या हमने इसके लिए कुछ भी प्लानिंग किया हुआ है? क्या हम प्रिपेयर्ड? तो आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी फंड के बारे में, जो एक्चुअली इस तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए बनाया जाता है। तो इन फाइनेंशियल प्लानिंग और जब हम अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाते हैं तो हम बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं और उसके हिसाब से हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। लेकिन ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जो शायद हमें नोन नहीं है या ये अनएक्सपेक्टेड हैं, जो कभी भी आ सकती हैं। ये बहुत जरूरी है कि बिफोर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो पहले आपको इमरजेंसी फंड बिल्ड करना चाहिए। दिस इज प्लानिंग फॉर अननोन और अनएक्सपेक्टेड थिंग, राइट? तो इमरजेंसी फंड एक तरह से फाउंडेशन होता है ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो अभी एक क्वेश्चन आता है कि हमें कितना फंड अलग रखना चाहिए फॉर ऑल दीज पर्पसेस। इन इफेक्ट साइज क्या होना चाहिए इमरजेंसी फंड का। सो देखिए, कोई सेट रूल नहीं है इसके बारे में, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन एट लीस्ट आपके जो इसेंशियल खर्चे हैं, जो आपके जरूरी खर्चे हैं हर एक महीने के, वो सारे खर्चे इस फंड के अंदर कवर होने चाहिए। तो जरूरी खर्चे लाइक आपका हाउस रेंट, आपके बच्चे का स्कूल फीस, मे बी ईएमआई पेमेंट, आपका मॉर्गेज लोन और अदर लोन का पेमेंट, एंड आपके बेसिक लिविंग एक्सपेंसेस और एनीथिंग व्हाट यू फील इज एसेंशियल। आपको जो लगता है कि ये जरूरी खर्चा है आपके लिए, वो सारे खर्चे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। एंड मिनिमम 6 से 12 महीने तक का खर्चा आपका इसमें कवर होना चाहिए। इट कैन वेरी, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं और कंफर्टेबल लेवल पे ले जा सकते हैं। लेकिन जो थॉट है वो यह है कि अगर सपोज मेरी जॉब नहीं रहती है आज, मुझे कितना टाइम लग सकता है नया जॉब ढूंढने के लिए, एंड उस दौरान मेरी लाइफ हैम्पर नहीं होनी चाहिए, या सडनली कोई खर्चा आ गया है तो उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट बफर बना के रखा हुआ है। नाउ अब ये फंड को पार्क कहाँ किया जाए, इन्वेस्ट कहाँ किया जाए और किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए वाइल इन्वेस्टिंग योर इमरजेंसी फंड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके लिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इमरजेंसी फंड को अलग कर देना चाहिए। तो इस पैसे को हमेशा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड करके रखिए, ये ज़्यादा अच्छा होगा, जो आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से बहुत ही अलग रहे। एंड वाइल इन्वेस्टिंग दिस इमरजेंसी फंड आपको 3 चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। सेफ्टी, आप ये पैसे से रिस्क नहीं ले सकते। ये पैसे की जरूरत जब आपको होगी तो शायद बहुत ही बुरा टाइम होगा उस समय, तो ये पैसा रिस्क लेने के लिए नहीं बना है। इसमें सेफ्टी फर्स्ट। तो जहां भी आप इन्वेस्ट करो, आप देखो कि वहां पे आपका वैल्यू बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो रहा हो, बहुत ऊपर नीचे नहीं हो रहा हो। आप इमेजिन कीजिए, अगर आपने इसको इक्विटीज में इन्वेस्ट किया है एंड इक्विटी मार्केट 50% गिर गया है एंड एट द सेम टाइम आपकी कंपनी में कुछ ट्रबल हुआ है, तो शायद आप डील नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन से विद लोअर कॉर्पस, राइट? तो सेफ्टी हमेशा ध्यान में रखना है। लिक्विडिटी, आपको इस पैसे की जरूरत कभी भी पड़ सकती है,
तो ये हमेशा लिक्विड होना चाहिए, जब भी आपको जरूरत पड़े आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी ऑन डिमांड, एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज हमें मालूम नहीं है अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो किस तरह का हो सकता है, ये नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकता है, मे बी आपने कैश रखा हुआ है कहीं पे लेकिन आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी होना भी बहुत ही जरूरी है। तो विद दीज 3 थिंग्स इन माइंड, हमें ये लगता है कि इमरजेंसी फंड को आप में भी कैश फॉर्म में रख सकते हैं, हार्ड कैश की तरह से, आप इसको बैंक अकाउंट में रख सकते हैं, इन योर सेविंग बैंक अकाउंट और वेरी शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एंड देयर इज अदर एवेन्यू दैट इज लिक्विड फंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड। तो अभी लिक्विड फंड क्या है एंड कैसे ये कंपेयर करता है या स्टैंड करता है अगेंस्ट कैश एंड बैंक अकाउंट? तो हम पहले कैश और बैंक अकाउंट का प्लस एंड माइनसेस को देखते हैं एंड देन विल कम टू लिक्विड फंड। सो इन कैश, ये आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन है, आप इसको घर में रख सकते हैं एंड कभी भी यूज कर सकते हैं जब भी आपको जरूरत उसकी लगती है। लेकिन आप अगर कैश में रखते हैं तो आपकी परचेजिंग पावर इरोड होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपका लिविंग एक्सपेंसेस, आपके खर्चे, वो हर एक साल बढ़ते रहते हैं, लेकिन कैश पे आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है, तो आपकी परचेजिंग पावर वो कम होती रहती है। इन बैंक डिपॉजिट्स ये सबसे प्रेफरेबल इंस्ट्रूमेंट रहा है फॉर सेविंग अमंग इंडियंस, एंड बहुत ही रिलायबल सोर्स रहा है हर एक की लाइफ में फॉर सेविंग एंड ऑल्सो फॉर कीपिंग योर इमरजेंसी फंड। ओनली ड्रॉबैक इन केस ऑफ बैंक अकाउंट और बैंक डिपॉजिट इज द टैक्सेशन। टैक्सेशन फेवरेबल नहीं है आपको, आपका मार्जिनल टैक्स रेट से जो भी आप इंटरेस्ट अक्रू करते हो इन अ फाइनेंशियल ईयर, आपको टैक्स फाइल करना पड़ता है, स्पेशली फॉर पीपल इन हायर टैक्स पर। लेकिन इन केस ऑफ लिक्विड फंड और इवन इन केस ऑफ बैंक डिपॉजिट, आपको कुछ रिस्क को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, एंड वो है क्रेडिट रिस्क। सो इन केस ऑफ लिक्विड फंड, ये फंड बहुत ही छोटी मेच्योरिटी के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो कंपनीज जो डेट रेज करती हैं, ये फंड्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं अप टू 91 डेज मेच्योरिटी। लेकिन अगर वो कंपनी उस डेट को रिटर्न नहीं कर पाती है, उस पैसे को वापस नहीं देती है, तो ये लिक्विड फंड्स को लॉस होता है, एंड दैट ऑन वो लॉस पास ऑन हो जाता है इन्वेस्टर्स को। सो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इन केस ऑफ लिक्विड फंड। एंड हमने पिछले कुछ सालों में, पिछले 5-7 सालों में, हमने कई सारे लिक्विड फंड्स में इस तरह का डिफॉल्ट होता या इस तरह का लॉस होते हुए देखा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइल सेलेक्टिंग लिक्विड फंड और इवन वाइल सेलेक्टिंग बैंक्स, आपको बहुत केयरफुल रहना है in terms of their credit risk. It's always better to invest in liquid fund which are investing into very safe quality debt instrument, very safe instruments like government securities या companies जो government से backed हैं। तो while investing in liquid fund, आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करिए जहां पे पोर्टफोलियो बहुत ही क्वालिटी, गुड क्वालिटी नेम्स में इन्वेस्ट कर रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है, एंड ऑल्सो इन केस ऑफ बैंक्स, इट ऑलवेज प्रेफरेबल टू इन्वेस्ट इनटू द लार्जर सेफर बैंक रादर देन हंटिंग फॉर हायर यील्ड। रिमेंबर, ये पैसा ज्यादा रिटर्न जनरेट के लिए करने के लिए नहीं बनाया गया है, ये फंड आपने क्रिएट किया है सेफ्टी के लिए, राइट? सो हमेशा उस चीज को टारगेट करिए, ऑलवेज प्रायोरिटाइज सेफ्टी एंड लिक्विडिटी ओवर रिटर्न्स इन केस ऑफ लिक्विड फंड और इवन केस ऑफ बैंक डिपॉजिट। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.